पेपर लीक मास्टरमाइंड को कोर्ट से झटका। एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। अदालत ने मंजूर की एसटीएफ की रिमांड याचिका। मास्टरमाइंड राजीव मिश्रा का बचना हुआ मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हाल ही में यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जहां पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। अब इसी को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां मास्टरमाइंड पर कोर्ट ने शिकंजा कसते हुए 6 दिन की रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद एसटीएफ ने राजीव नयन मिश्रा से पूछताछ के लिए उसे साथ ले जाएगी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने पूछताछ के लिए अच्छी खासी तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस रिमांड के बाद एसटीएफ पूरे प्रकरण से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं से पर्दा उठा सकती है। बता दें कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा पहले भी कई खुलासे कर चुका है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव नयन मिश्रा के पीसीआर के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हालांकि न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शनिवार को आरोपी की 6 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई, जिसके बाद आरोपी को एसटीएफ को सौंप दिया गया। एसटीएफ की तरफ से लक्ष्य कुमार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, आरोपी की रिमांड प्राप्त कर ली। एएसपी एसटीएफ ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे राजीव नयन मिश्रा को रिमांड पर लिया जाएगा और इसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि एसटीएफ राजीव को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा और प्रयागराज ले जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीवा के शिव शक्ति रिसोर्ट में ही परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था। हाल ही में बीते महीने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पेपर लीक के बाद छात्रों ने खूब बवाल काटा था, प्रदर्शन हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था, पेपर लीक के सबूत मांगे गए थे। फिर जाकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक की बात स्वीकारी और इस पूरे मामले को लेकर कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। राहत की बात यह है कि कोर्ट की तरफ से एसटीएफ को राजीव नयन मिश्रा की रिमांड भी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लीक हुआ था। जैसे ही पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकला और इसे ट्रांसपोर्ट करवाने वाली कंपनी के पास पहुंची, तभी पेपर लीक करवा दिया गया, जिसकी पूरी योजना पहले से तैयार कर ली गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर की पुष्टि होने पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिसने जगह जगह छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मिली जानकारी के अनुसार क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद सीधे ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा सॉल्वर के पास पहुंचाया गया था। ये भर्ती 60,000 से अधिक पदों पर निकाली गई थी। बड़े स्तर पर यूपी के कई जिलों में परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसे देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से युवा आए थे। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की खबर ने सोशल मीडिया पर बाढ़ ला दी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियो और फोटो वायरल होने लगे। इसके बाद सिपाही भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच की, जिसके बाद यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी। और यूपी एसटीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी पद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद रेणुका मिश्रा को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल ही में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया था। डीजीपी ने बताया कि राजीव नयन पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुका है। उसका नाम हाल ही में आयोजित एआरओ परीक्षा का पेपर लीक करने में भी आया था। डीजीपी ने आगे बताया कि सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 396 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 54 को यूपी एसटीएफ ने खुद पकड़ा है। कहां हुआ पेपर लीक का खुलासा? परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी से पहला आरोपी अमन कुमार पकड़ा गया था। एफआईआर के मुताबिक लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी में अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार को नकल करते हुए धरा गया था, जिसके बाद उसने दोस्त नीरज की ओर से पेपर लीक करने की बात स्वीकारी। इसकी एफआईआर खुद वहां मौजूद निरीक्षक राम बाबू सिंह ने कृष्णा नगर थाने में परीक्षा के एक दिन बाद दर्ज करवाई थी। निरीक्षक राम बाबू सिंह ने एफआईआर में लिखवाया था कि हॉल नंबर 24C में परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी अमन कुमार पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा गया था। सरकारी दस्तावेज के तौर पर मौजूद इस एफआईआर में
निरीक्षक ने दर्ज कराया कि सूचना मिलने पर जब स्टैटिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार वर्मा और सौरभ यादव बाकी स्टाफ के साथ हॉल में पहुंचे तो परीक्षार्थी अमन कुमार सीट नंबर 8 पर बैठा था और उसी मेज पर एक हस्तलिखित पर्ची थी जिसमें दिए गए जवाब प्रश्न पत्र के सही जवाबों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। इसके आगे एफआईआर में लिखा गया कि कार्रवाई के लिए जब अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार को कंट्रोल रूम में लाया गया तो उसने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि मेरे मित्र नीरज ने मुझे कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तभी मुझे पैसे देना। दोपहर करीब 12:26 पर नीरज ने अपने मोबाइल नंबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर व्हाट्सएप पर भेजा था जिसमें सही उत्तर पर टिक लगे हुए थे। उसी पेपर से उसने पर्ची बनाई। इसके बाद जब मोबाइल मांग कर चेक किया गया तो व्हाट्सएप में एक नंबर नीरज कुमार यूपी नाम से सेव किया हुआ था। इसे खोलकर देखा गया तो उसी तारीख के 12:56 पर परीक्षार्थी के मोबाइल पर हाथ से लिखी पेपर में सभी उत्तरों पर टिक लगे थे। पेपर लीक मामले को सिरे से नकारने वाले प्रशासन के दस्तावेजों में भी साफ दर्ज है कि मोबाइल में मिले जवाब और हस्तलिखित पर्ची में जवाब एक जैसे थे। इसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मिलान किया गया तो सभी के जवाब एक जैसे पाए गए। इसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस कार्रवाई में यूपी के साथ साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी दबोचे गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभ्यर्थियों के भारी हंगामे के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आने पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलों में छापेमारी कर कुल 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पासबुक, चेकबुक, स्टम्प स्याही पैड, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी भी बरामद की थी। इसके साथ ही मोबाइल फोन, फर्जी आंसर की, नकल पर्ची, मूल अंकपत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि भी बरामद किए गए थे। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी भी दबोचे गए थे। वहीं पुलिस और एसटीएफ की रडार पर कई और गिरोह भी हैं जिन पर लगातार निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने अपने एक बयान में साफ कहा था कि अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो यह राष्ट्रीय पाप है। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार पहले भी कार्रवाई करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अब वे लोग ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के, और सरकार की कार्रवाई ऐसी होगी कि पेपर माफिया ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, जो कि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह चाक चौबंद है और लगातार धरपकड़ जारी है। बता दें कि केवल यूपी ही नहीं, 13 मार्च को यूपी एसटीएफ ने हरियाणा के जिंद जिले से भी पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपी महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोपी महेंद्र शर्मा से पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि परीक्षा से 2 दिन पहले यानी कि 15 फरवरी को दिल्ली पुलिस का विक्रम पहल महेंद्र शर्मा को गुरुग्राम के मानेसर में स्थित रिसोर्ट में लेकर आया था, जहां पहले से 400 उम्मीदवार मौजूद थे जिनको यूपी पुलिस भर्ती का पेपर वितरण किया जाना था। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम पहल ने पेपर लीक मामले में महेंद्र शर्मा से मदद मांगी थी। फिलहाल महेंद्र शर्मा जेल में हैं और राजीव नयन को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी रिमांड भी कोर्ट ने एसटीएफ को सौंप दी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।